अगर अर्जुन इतना महान योद्धा था तो उसने युद्ध करने से मना क्यों कर दिया? क्या कारण था कि जिसने कभी हार नहीं मानी वही अर्जुन पीछे हट गया? इस प्रश्न का उत्तर आपकी सोच बदल सकता है। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव और दूसरी ओर कौरव। शंख बज चुके थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। हवा में तनाव था। हर योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था। तभी दुर्योधन तेज कदमों से अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह कहता है, गुरुदेव, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। वह एक एक करके पांडवों के योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद, विराट, जैसे वह खुद को समझा रहा हो कि सामने कितनी बड़ी शक्ति खड़ी है। फिर वह अपनी सेना के योद्धाओं का भी वर्णन करता है। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, सब महान योद्धा। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी। बाहर से वह आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर भयभीत था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि सामने केवल सेना नहीं बल्कि धर्म की शक्ति खड़ी है। जब मन में भय होता है तो मनुष्य तुलना करने लगता है और दूसरों की शक्ति देखकर स्वयं को कमजोर समझने लगता है। हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा ही करते हैं। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं और यहीं से हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। वह देखना चाहते थे कि उन्हें किनके विरुद्ध युद्ध करना है, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने देखा अपने ही गुरु, अपने ही दादा, अपने ही संबंधी, अपने ही मित्र, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। अगर इसके लिए मुझे अपने ही लोगों को खोना पड़े। उनका धनुष हाथ से छूट गया। अर्जुन विचलित हो चुके थे। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक इंसान भी था जिसके सामने उसके अपने खड़े थे। उसे जीत नहीं, अपने लोगों का विनाश दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या अपने ही लोगों को मारकर कोई भी जीत सच में जीत हो सकती है? यही वह क्षण था जब अर्जुन का मन पूरी तरह डगमगा गया और वह युद्ध से पीछे हटने लगा। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। हम भी कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन दिल और दिमाग के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। जब सामने अपने हो तो सही और गलत समझना सबसे कठिन हो जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। यहीं से प्रारंभ होती है भगवद गीता की दिव्य शिक्षा। अध्याय 1 हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं बताता, यह हमें हमारे जीवन का सच दिखाता है कि जब मन भ्रमित होता है तो सबसे मजबूत इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। अध्याय 1 हमें सिखाता है, भय मनुष्य को कमजोर बना देता है, तुलना आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है और मोह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। जब जीवन में कोई रास्ता समझ ना आए तो गीता हमें सही दिशा दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।